बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेज लेआउट को देखेंगे। पेज लेआउट टैब के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ग्रुप्स मौजूद हैं। बेसिकली पेज लेआउट को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई भी काम कंप्लीट कर लेते हैं, कोई सैलरी शीट या इस तरह का कोई भी काम हो जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लिस्टें वगैरह टाइप कर रहे होते हैं। तो काम कंप्लीट करने के बाद जब हम प्रिंट आउट करते हैं तो बेसिकली पेज लेआउट की ज़रूरत हमें उस वक्त महसूस होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पेज लेआउट में आने के बाद सबसे पहला जो ग्रुप है वो है हमारे पास थीम का। थीम के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास काफ़ी थीम्स बाय डिफ़ॉल्ट दी गई हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के इंस्टॉल करने के बाद साथ ही इंस्टॉल हो जाती हैं। अगर मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूं और थीम के ऊपर क्लिक करके कोई भी थीम अप्लाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह सारा कुछ थीम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास होम टैब के अंदर जाके ये कलर ऑफिस की थीम के हिसाब से खुद ब खुद सेट हो गए हैं। इसी तरह अगर मैं इस डाटा को सिलेक्ट करके पेज लेआउट में जाके थीम के ऊपर क्लिक करता हूँ और कोई और थीम सेलेक्ट करता हूँ तो सबसे पहले तो हमारे फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम होम टैब के अंदर आके अपने कलर पैटर्न को देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कलर का जो कम्बिनेशन है वो भी थीम के हिसाब से चेंज हो चुका है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है कलर का। तो अब इसी तरह अगर मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूं और कलर के ऊपर क्लिक कर दूं और जिस कलर के ऊपर भी मैं लेके जा रहा हूं माउस को तो आप देख सकते हैं हमें कोई भी वाज़िया चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले यहां पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। मैं इन हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेता हूं और होम टैब में जाके बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देता हूं। और अब अगर मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूं और पेज लेआउट के अंदर जाता हूं, कलर के ऊपर क्लिक करूं तो जैसे ही मैं कर्सर अपना किसी भी पैटर्न के ऊपर लेके आता हूं तो हमारा कलर यहां पर आप देख सकते हैं कि चेंज होता जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं यहां पे रेड के ऊपर क्लिक करता हूं या किसी और के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप होम टैब के अंदर आएँ और इस पैटर्न के ऊपर क्लिक करें तो रेड से रिलेटेड जितने भी कलर कॉम्बिनेशन हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ़ॉन्ट का। यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जिस फ़ॉन्ट के ऊपर आप जाएंगे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद वो फ़ॉन्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे मैं कर्सर किसी भी फ़ॉन्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो जो फ़ॉन्ट स्टाइल है हमारी डाटा का वो चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एरियल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इफ़ेक्ट आता है। इफ़ेक्ट बेसिकली हमारे पास शेप्स या जब हम कोई बटन क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इंसर्ट टैब में जाता हूँ। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ से हम शेप के ऊपर क्लिक करते हैं और कोई भी एक शेप मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इस शेप को ड्रा कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो कलर यहाँ से हमने थीम के हिसाब से सिलेक्ट किए थे उसी कलर के हिसाब से हमारा शेप भी फिल हो चुका है। आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। पेज लेआउट में आता हूं मैं और इस शेप को सिलेक्ट करके मैं इफ़ेक्ट के ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। इनको आप जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप यहां से अप्लाई इसके ऊपर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं किसी इफ़ेक्ट के ऊपर कर्सर को लेके जा रहा हूं तो आपको शेप चेंज होती नज़र आएगी, उसमें ग्लो आ जाता है थोड़ा सा। तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपने बटन बनाया है या शेप बनाई है उस हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
उसके बाद जो हमारा मोस्ट ज़रूरी चीज़ है वो है मार्जिन, और ये पेज सेटअप वाला जो ग्रुप है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इससे आगे वाले तमाम ग्रुप्स जो हैं वो बेसिकली इसी से रिलेटेड होते हैं। तो हम इसको थोड़ा डीपली देखेंगे। मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूं और एक शॉर्ट की जो आप सब जानते हैं कंट्रोल पी, उसके ऊपर मैं जाता हूं। कंट्रोल पी अगर मैं प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डाटा इस किस्म का शो हो रहा है। अगर मैं एस्केप बटन के ऊपर क्लिक करूं और वापस आ जाऊं और मार्जिन के ऊपर क्लिक करूं, मार्जिन से पहले हम साइज़ देख लेते हैं कि इस वक्त हमारे पेज का साइज़ क्या है। पेज क्या होता है एक्सेल के अंदर, अगर आप यहाँ पर 3 बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस वक्त हम नॉर्मल शीट के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास पेज लेआउट का एक बॉक्स है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये एक पेज है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसका स्केल डाउन कर दूं, कम कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये पेजेस शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा पहला पेज है और ये हमारा दूसरा पेज है, और ये अनहाइड इसलिए है कि इसके अंदर हमारे पास डाटा मौजूद है, और ये हाइड है, इसके अंदर डाटा नहीं है, इस वजह से ये इसकी तरह शो नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पर अगर गौर करें, ये जो वाइट लाइंस हैं, वाइट एरिया है, ये हमारा मार्जिन है। अगर मैं मार्जिन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं नैरो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये हमारी वाइट स्पेस जो है ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप अपना मर्ज़ी का कोई मार्जिन देना चाहते हैं तो आप कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ से अगर आप किसी लेटर हेड के ऊपर या किसी फर्म के लेटर हेड के ऊपर प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं तो उसका मोनोग्राम वगैरह की पैमाइश लेने के बाद आप यहाँ से टॉप से छोड़ दें। मार्जिन जितना भी आप यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 1.5 कर देता हूँ, और बॉटम से मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, और इसको मैं अनचेक करता हूँ। बाद में मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास क्या काम करते हैं। और मैं ओके के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि टॉप से हमारा ये जो वाइट स्पेस थी ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है। मैं इसको नॉर्मल व्यू में ले आता हूँ। अब आपको वो वाइट स्पेस नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब आप कंट्रोल पी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो चीज़ नज़र आएगी। आपका फ्रंट से जो टॉप एरिया है वहाँ से 1.5 मार्जिन छोड़ के उसके बाद आपका डाटा प्रिंट होगा। एस्केप प्रेस करता हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्जिन के अंदर, कस्टम मार्जिन में हम जाएं तो उसके बाद हमारे पास सेंटर ऑन पेज की ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं कैंसिल करूं और कंट्रोल पी के ऊपर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है, थोड़ा बहुत जो हमने टाइप किया हुआ है वो एक साइड पे पेज के बिल्कुल टॉप पे शो हो रहा है। तो इसको अगर हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम मार्जिन के अंदर जाएंगे, कस्टम मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ से इसको हॉरिज़ॉन्टली हम चेक लगा देंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा डाटा पेज के बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो भी ये हमारा पेज के बिल्कुल सेंटर में शो होगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा बॉक्स है कस्टम मार्जिन के अंदर, इसको कहते हैं वर्टिकली। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे गौर से देखें कि ये जो हमारा डाटा, जो कॉलम्स और रोज़ हमें शो हो रही हैं, ये पेज के सेंटर में आ जाएंगी। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो रोज़ और कॉलम्स हैं हमारे, ये पेज के बिल्कुल सेंटर में, ऊपर से भी और नीचे से भी सेंटर के अंदर आ जाएंगे। इसको मैं ओके करता हूं, और अब अगर मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि पेज के बिल्कुल सेंटर में हमारा डाटा प्रिंट होगा। उसके बाद हमारे पास आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के ड्रॉप डाउन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो पेज है वो पोर्ट्रेट के ऊपर है। कंट्रोल पी करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये हमारा पेज पोर्ट्रेट के ऊपर है इस वक्त। और अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर अगर आप
पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर भी दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक करें और लैंडस्केप के ऊपर क्लिक कर दें। तो अब जब हम कंट्रोल P करेंगे तो हमारा पेज कुछ इस तरह से शो होगा। तो ये होता है पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन में फ़र्क। उसके बाद हमारा साइज़ आता है। साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमारा A4 होता है, तो मैं A4 इसको कर देता हूँ। और उसके बाद है हमारा प्रिंट एरिया। बाज़ दफ़ा हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो हमने कुछ महसूस एरिए को प्रिंट करना होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर 5 नंबर तक डाटा प्रिंट आउट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एरिया के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेट प्रिंट एरिया के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब जब हम कंट्रोल P करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जस्ट 5 रोज़ तक डाटा प्रिंट आउट होगा। इसको अगर हम क्लियर करना चाहते हैं तो प्रिंट एरिया के ऊपर क्लिक करें और क्लियर प्रिंट एरिया के ऊपर आप क्लिक कर दें। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है पेज ब्रेक व्यू। ये आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी देख चुके हैं। ये सेम ऑप्शन है कि अगर हम यहाँ से हमारे पेज का डाटा अगले पेज के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें और पेज ब्रेक में आके आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड के अगर हम आएँ ऊपर तो बैकग्राउंड में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। एक तो ये होता है बाज़ दफ़ा कि हमें वाटर मार्क लगाना होता है, या बाज़ दफ़ा हमने कोई पिक्चर बैकग्राउंड पे लगानी होती है अपनी डाटा के ऊपर जब हम प्रिंट करते हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से भी, या फिर अगर आपने वन ड्राइव के ऊपर रखा हुआ है या आप ऑनलाइन अगर सर्च करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन सर्च करके भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास प्रिंट टाइटल का एक ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले जो पेज है हमारा उसके ऊपर ये हमारी हेडिंग आ रही है, और यहाँ पर अगर मैं दूसरा पेज आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर हमारा कुछ भी हेडिंग वगैरह शो नहीं हो रही। लेकिन जब आपके पास डाटा एक पेज से ज़्यादा होगा तो लाजमी बात है कि आप चाहेंगे कि आपके पास हेडिंग्स हर रो के ऊपर आएँ। तो आप क्या करेंगे, मैं इसको नॉर्मल शीट में ले आता हूँ। आप यहाँ पर प्रिंट टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रो टू रिपीट एट टॉप, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको हेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिस रो को आप बार बार हर पेज के ऊपर रिपीट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब अगर मैं इसी डाटा को बार बार कॉपी कर दूँ और कंट्रोल P के ऊपर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फ़िलहाल एक ही पेज बना है। मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूं और कंट्रोल P के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पेजेस बन चुके हैं। और अगर मैं दूसरे पेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर भी हमारे पास वही रो सिलेक्टेड है, रिपीट हो रही है। मैं इसको पोर्ट्रेट के ऊपर ले आता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये दोनों पेजेस के ऊपर शो हो रही है। इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा सेट करता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। यहाँ से इसको मैं 100% कर देता हूँ। और अब अगर मैं कंट्रोल P के ऊपर आता हूँ तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक पेज के ऊपर हेडिंग आ गई और उसके बाद दूसरे के ऊपर भी हमारे पास वही रो रिपीट हो रही है जो हमने सिलेक्ट की थी। उसके बाद जो हमारे पास स्केल टू फिट का ऑप्शन है वो हमारे पास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं 50 कर देता हूँ और कंट्रोल P करता हूँ तो आप यहाँ पर अपने डाटा को देख सकते हैं कि इस सूरत में हमारा डाटा प्रिंट आउट होगा। मैं इसको दोबारा 100 पे ले आता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, अगर मैं कंट्रोल P के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं जो बॉर्डर्स हमने फॉर्मेटिंग के दौरान लगाए हुए हैं अपने डाटा के ऊपर
वही शो हो रहे हैं और यही बॉर्डर प्रिंट भी होंगे। और अगर मैं एस्केप करूं और यहाँ पर मैं ग्रिड लाइन के अंदर जाके प्रिंट के ऊपर इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, और अब अगर मैं कंट्रोल P करता हूं तो आपकी ये जो ग्रिड लाइंस हैं ये भी साथ में प्रिंट होंगी। इसी तरह हेडिंग्स हैं, तो हेडिंग्स अगर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं, तो ये भी साथ में प्रिंट हो जाएंगी। ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर अपने शीट के ऊपर आपने कोई शेप्स इंसर्ट की हुई हैं, मैं यहाँ से इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और शेप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी 2 शेप्स को ड्रा कर लेता हूँ। अब इनको मैं एक दूसरे के ऊपर लेके आता हूँ और इस जो हमारा रेक्टेंगल है इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ और पेज लेआउट के ऊपर जाऊँ और इसको मैं सेंड टू फॉरवर्ड कर दूँ तो ये हमारा इस सर्कल के ऊपर आ जाएगा। अगर मैं इस सर्कल का कलर चेंज कर दूँ तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि ये हमारा सर्कल इस वक्त इस रेक्टेंगल के बैक साइड पर है। इसी तरह अगर मैं रेक्टेंगल को ऊपर लाना चाहता हूँ तो इस सर्कल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और पेज लेआउट के ऊपर जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके फ्रंट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा सर्कल रेक्टेंगल के ऊपर शो हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास सिलेक्शन पेन है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये रेक्टेंगल नज़र ना आए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, हमारा रेक्टेंगल हाइड हो जाएगा। और अगर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये शो होने लग जाएगा। इसी तरह हमारे पास अलाइन का ऑप्शन है, अलाइन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा सर्कल जो है वो सिलेक्टेड है और यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे ऑप्शंस हाइड हुए हैं, यानी कि डिसेबल हैं। और अगर मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लेता हूं कंट्रोल के साथ और दोबारा अगर मैं अलाइन के ऊपर आता हूं तो आप देख सकते हैं वो सारे ऑप्शंस हमारे अनेबल हो गए हैं और यहाँ से हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपनी सेटिंग को कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो मैं अगर कंट्रोल Z कर दूं और इन दोनों को मैं सिलेक्ट रखता हूं और ग्रुप के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो इसको हम ग्रुप की शक्ल दे सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ग्रुप के ऊपर क्लिक किया तो ये दोनों शेप्स हमारी एक ग्रुप की शक्ल में आ चुकी हैं। अब इनको अगर मैं ड्रैग करूँगा तो ये दोनों एक साथ ड्रैग हो रही हैं। अगर इस ग्रुप को सिलेक्ट करके मैं दोबारा ग्रुप के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास अनग्रुप का एक ऑप्शन आ जाएगा और अगर इसको हम अनग्रुप कर देते हैं तो हम एक शेप को आसानी से ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह इसको अगर हम रोटेट करना चाहते हैं तो मैं रोटेट के ऊपर क्लिक करता हूं और इसको मैं 90 के ऊपर लेके जाता हूं तो आप देख सकते हैं हमारा जो रेक्टेंगल है वो उसकी जो रोटेशन है वो चेंज होती जा रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।